हाय, मैं प्रद्युम्न विश्वकर्मा CS स्टूडेंट SD एकेडमी द्वारा आयोजित हैकर मीट में पार्टिसिपेट किया हूँ। मेरा टॉपिक CSRF अटैक है। अगर मेरी PPT आपको अच्छी लगी हो तो कृपया नीचे दिए गए लिंक से हमें वोट करें। धन्यवाद। I am Pradyumna Vishwakarma from Devariya. I am present student in Government Polytechnic Diploma second year in CS branch. I am presenting in topic on cross-site request forgery CSRF attack. ये सबसे पहले आज का एजेंडा क्या है? हमारा एजेंडा है इंट्रोडक्शन, CSRF का इंट्रोडक्शन। उसके बाद से CSRF का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, केस ऑफ CSRF क्या होता है, अटैक सिनारियो इसका क्या होता है, और उसके बाद से डेमोन्स्ट्रेशन है, उसके बाद से क्लोजिंग। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन है, व्हाट इज CSRF? CSRF क्या होता है? तो फर्स्टली CSRF साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी, आल्सो नोन एज CSRF, is a web security vulnerability that allow an attackers to include users to perform action that they do not intended to perform. It's slow an attacker so to partially circumvent the some origin policy which is designed to prevent different website from interfering with each other. इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट अटैकर जो होता है यूजर को एक लिंक के जरिए क्या करता है कि उनसे कुछ इलीगल एक्टिविटी करा लेता है जो यूजर न चाह के भी करता है। इसमें देखिए इसका इम्पैक्ट, CSRF इम्पैक्ट। CSRF इम्पैक्ट में क्या होगा? इसमें इम्पैक्ट ऑफ CSRF, इसमें मेनली दो तरीके के CSRF अटैक लिए हमने इम्पैक्ट इसका। अटैकर कैन परफॉर्म फुल अकाउंट टर्नओवर ऑन वल्नरेबल साइट। क्या होता है कि अकाउंट को अटैकर क्या करता है कि अगर कोई भी एक वेबसाइट है अकाउंट से रिलेटेड, तो उसमें अगर कोई भी वल्नरेबिलिटी होती है तो उसके जरिए अटैकर क्या करता है, उनके पूरे अकाउंट को टर्न ओवर कर लेता है, वो अपने कब्जे में ले लेता है। और दूसरा है, अटैकर कैन आल्सो परफॉर्म फंड ट्रांसफर इफ बैंक साइट इज वल्नरेबल टू CSRF। अटैकर जो होता है उसके पूरे अकाउंट में जितने फंड ट्रांसफर चाहे जितनी बार चाहे यूजर से करवा सकता है। अगर अटैकर द्वारा भेजे गए लिंक पे अगर यूजर टैप करता है तो उसके जरिए अटैकर अपने अकाउंट में फंड ट्रांसफर करवा सकता है या किसी के अकाउंट में फंड ट्रांसफर करा सकता है। उसके बाद से होता है केस ऑफ CSRF इम्पैक्ट। मेन सम केस ऑफ CSRF, कुछ केस होते हैं जो CSRF के अटैक में, जैसे कि when critical action on website such as delete account, यूजर से अटैकर क्या करवा सकता है, उसका अकाउंट डिलीट करवा सकता है, उसका चेंज ईमेल करवा सकता है, उसका फंड ट्रांसफर करवा सकता है, यूजर नेम चेंज करवा सकता है, पोस्ट कमेंट चेंज कर सकता है, डिलीट वीडियो एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें यूजर से अटैकर करवा सकता है। आर ओनली ऑथराइज और रिलीज ऑन सेशन ID एंड वेब ब्राउजर कुकीज, देन देयर इज CSRF। सेशन ID और वेब ब्राउजर कुकीज के जरिए ये सब होता है। अब देखते हैं अटैक सिनारियो। CSRF अटैक सिनारियो क्या होता है? फर्स्टली अटैकर फ्रॉग रिक्वेस्ट फॉर ईमेल चेंज टू वेबसाइट। पहले इस पे हम देखेंगे कि ईमेल चेंज के लिए अटैकर कैसे यूजर को फंसाता है अपने जाल में। क्या है कि अटैकर डायग्राम के माध्यम से समझे। अटैकर ने एक मेल के जरिए malicioussite.com लिंक शेयर किया विक्टिम को। विक्टिम क्या करता है कि इस लिंक को ओपन करता है अपने ब्राउजर में। देन क्या होता है कि लोड पेज विथ मलेशियस पेलोड। यूजर जैसे ही इस लिंक पे टाइप करता है तो उसके सिस्टम में जैसे ही ये पेज लोड होता है, सेंड रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग यूजर क्रेडेंशियल, यूजर क्या उसका जो भी डाटा रहता है तो वो जो अटैकर सेंड किया रहता है लिंक अपने जो टारगेट साइट के लिए, तो वो उस पर जैसे ही लोड होता है तो पूरे एक्सेस अटैकर अपने ले लेता है। रिक्वेस्ट टू एक्सेप्टेड एंड प्रोसीड एज लिमिट लेजिट यूजर रिक्वेस्ट। अटैकर क्या करता है, इसके पूरे जो जितने भी एक्सेसिबल होते हैं सबका अटैकर एक लिंक के जरिए ले लेता है। अब देखते हैं डेमोनेस्ट्रेशन।
डेमोनेस्ट्रेशन में सीएसआरएफ का देखेंगे। इसके लिए चलते हैं हम अपने काली काली मशीन पे चलते हैं। अपने काली मशीन को फर्स्टली हम ओपन करते हैं अपने बर्डसूट को। बर्डसूट को ओपन करने के बाद इस पे चलते हैं प्रॉक्सी। प्रॉक्सी में इंटरसेप्शन ऑन किया है, उसके बाद से ओपन दिस ब्राउजर। एक हम लैब सॉल्व करेंगे चेंज ईमेल पे। तो इस पे हम सर्च करते हैं पोर्ट स्विंगर। पोर्ट स्विंगर थोड़ी नेटवर्क इशू। मेरी नेट थोड़ी स्लो हो गई है। एक बार नेटवर्क को चेक करते हैं। यस, सही है। थोड़ी नेटवर्क इशू है सर, नेटवर्क फास्ट चल रहा है फिर भी इसमें शो नहीं हो रहा है फायरफॉक्स से चला है शायद उसके चल रहा है। प्रॉक्सी चेक करना एक बार आप। एक मिनट सर, इसका प्रॉक्सी हाँ, एक यहाँ पे मिनट। आपने ऑन कर रखा है, जब तक कि आप फॉरवर्ड नहीं करेंगे उससे पहले रिलीज नहीं होगी रिक्वेस्ट। एक मिनट सर, फॉरवर्ड कर दिया, फिर ओपन ब्राउजर करते हैं। आप इंटरसेप्ट को पहले ऑफ कर दो ताकि एक बार पेज लोड हो जाए, उसके बाद जाके फिर ऑन करते हैं। ओके सर, वेट। ओके सर, इंस्टा लोड हो गई। उसके बाद से एक्सेस डिलीट करते हैं, उसके बाद से उसको ऑन करते हैं। इंटरसेप्शन ऑन कर देते हैं।
सर इसको फिर से ऑफ कर देते हैं वापस हाँ ताकि फिर से कि जल्दी से काम हो जाए। सर ये मेरे आप देखिए पेज आगे पर मैं आ जाए उस वाले पेज पे जहाँ पे करना है। हाँ अब यहाँ से मैं इसको लॉगिन करने जा रहा हूँ, मैं अपने अकाउंट को, इसका लॉगिन है वेनर पीटर। अब देखिए ये चेंज ईमेल के लिए आया, इंटरसेप्शन अपना हम कोड देते हैं, जाते हैं पेज पे। यहाँ देखिए चेंज अकाउंट, माय अकाउंट चेंज ईमेल का है, और उसके बाद से मैं क्या करता हूँ, इसमें अपना कोई भी ईमेल लेता हूँ, जैसे कि test@babu.com, इसको अपडेट करते हैं। यहाँ पे अपडेट हो गया होगा, देखिए यहाँ पे अपडेट हो गया। तो सर इसको हम अब इंटरसेप्शन को यहीं पे ऑफ करते हैं, फिर नया एक पेज खोलते हैं, ताकि इसमें बर्थुट प्रीमियम वर्जन नहीं है, ताकि हम कुछ कर नहीं पाएंगे इसमें। और इसको पीओसी करना है, पीओसी हमको जनरेट करना है, तो इसके लिए हम अपने नॉर्मल ब्राउज़र पे जाते हैं। अब लिखते हैं CSRF टू पीओसी जनरेटर आ गया। अब इसमें अपना जो वैल्यू है उसको डालेंगे। रिपीटर में जाएंगे, HTTP हिस्ट्री में जाओ, HTTP प्रॉक्सी में जाके HTTP हिस्ट्री में। प्रॉक्सी में जाके HTTP हिस्ट्री, ओह सॉरी, प्रॉक्सी HTTP हिस्ट्री, और यहाँ पे ये चेंज लेब, ये वाला नहीं है, ने चेंज पासवर्ड कहाँ करा है, चेंज ईमेल अकाउंट, ये रहा। अब इसमें का वैल्यू हम कॉपी करते हैं, ये वाली वैल्यू, और उसके बाद से जाते हैं अपने CSRF टू पोक कन्वर्टर में, पीओसी में। सॉरी, यहाँ पे इस वैल्यू को पेस्ट कर देंगे, और फिर कह रहा है कि HTTP गूगल के जैसे कि है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा पेज का है भरपूर, और उसके बाद से ये ओरिजिन ओरिजिन जहाँ से हमारा आ रहा है उसको हम पेस्ट करेंगे। कॉपी कर लिए, अब इसको लेकर के हम इसको पेस्ट किए, फिर अब इस पे गेट मेथड से था तो इसको गेट कर देते हैं। उसके बाद से डाउनलोड CSRF पोक, अब ये हमारा डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड हो गया, जो हमने डाला था यहाँ पे शो हो रहा है। अब इसका सोर्स कोड देखते हैं कहाँ है। डाउनलोड ऑप्शन, शो इन फोल्डर, ये रहा। इसको ओपन करते हैं एडिटर के माध्यम से।
कैंसिल। हमने अपना टर्मिनल ऑन किया। सीडी डाउनलोड में है, एलएस करके देख लेते हैं क्या है। अब इसको एडिट में इसको हम पेस्ट कर देते हैं। एडिटर हमारा ओपन हो रहा है। ये एडिटर हमारा ओपन हो गया। अब इसको सीक्वेंस में कर लेते हैं ताकि पता चले क्या है। टेबल डाटा और ये टेबल इनपुट। अब इसको हम कॉपी करते हैं। अब इसको ले जाते हैं अपने ब्राउजर पे जहां हमने लैब को ओपन किया था। अब एक्सप्लॉइट सर्वर पे करेंगे। एक्सप्लॉइट सर्वर पे इसमें हम पेस्ट करते हैं और फिर स्टोर करते हैं। ये देखिए हमारा क्या हो गया, कहीं एरर आई। एक मिनट का एक्सप्लॉइट व्यू देख लेते हैं क्या है। अगेन इसको करते हैं। एक्सप्लॉइट व्यू हमारा सर एक्सप्लॉइट हो गई है, क्योंकि इसका एक्सप्लॉइट व्यू में भी देखने पे दोनों का सेम आ रहा है। देखिए इसको एक बार और फिर रन करते हैं अपने ब्राउजर में। इसको ऐसे नॉर्मली ओपन करते हैं। Yes, Suraj, do you have any questions? Yes, sir. Yeah, ask please. Can you please wait a second? Like within 6 minutes, we will end this with this session, and then you can ask your question. Okay, sir. Yeah, thanks. सर एक्सप्लॉइट हो गई हमारी लैब। हम लोग हमारी पीपीटी कैसी लगी? अगर जैसी भी लगी हो तो सर वोट करें प्लीज। Good, Pradyuman. You have tried to explain CSRF attack. That is one of the best attack I've ever seen. Just because like इसकी वजह से basically हम लोग किसी भी रिक्वेस्ट को डाइवर्ट कर पाते हैं। अगर कोई यूजर है और मैं चाहता हूँ उसके अकाउंट को एक्सेस करना, या फिर ये बेसिकली ये जो अटैक है ये हैकर कई बार यूज करते हैं करने के लिए, इस टाइप की काफी सारी एक्टिविटीज करने के लिए परफॉर्म करते हैं। सो किसी को प्रद्युमन से कोई क्वेश्चन पूछना है? प्रद्युमन, एक और चीज, आपको प्रैक्टिकल थोड़ा सा और काम करने की जरूरत थी, क्योंकि डायरेक्टली आपने जो परफॉर्म करा उसके अंदर और भी थोड़ा सा टेक्निकली थोड़ा सा इशू था, ठीक है, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे थे इंटरसेप्ट के अंदर क्या इशू आ रहा है, ठीक है ना। तो वो चीज एक बार आपको थोड़ा सा और काम करने की जरूरत है, मतलब बग शूट थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। और जो आपने तरीका बताया बिल्कुल वो लाइव पीओसी लेने वाला, वो भी एक थोड़ा सा डिफरेंट था, क्योंकि जनरली हम लोग सिर्फ बग शूट के ऊपर ही जनरेटर CSRF पीओसी कर लेते हैं, पर आपने थोड़ा सा डिफरेंट बताया कि यहाँ की रिक्वेस्ट भी हम वहाँ पर डाल सकते हैं, डेटा डाल सकते हैं। तो इट्स अल्टरनेटिव मेथड। इफ यू आर नॉट हैविंग अ लाइसेंस सॉफ्टवेयर देन यू कैन यूज दिस वन आल्सो। गुड। इस यार कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस